तो मैच नंबर 34 बेंगलुरु में चेन्नई स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी। कल का मैच बहुत अच्छा हुआ। हमारे जो मैंने आपको 8 प्लेयर की लिस्ट दी थी उसमें से 6 प्लेयर ड्रीम टीम में आए, 2 नहीं आए। ज़्यादा आए इस बार क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज का सिलेक्शन उन्हीं का ज़्यादा था और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े नाम फ्लॉप रहे जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं करी होगी, पर हमने लिख के दिया था कि ये सब चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी। तो और 3 नंबर के प्लेयर ईशान किशन भी फेल हुए। हमने बोला था 3 नंबर का प्लेयर बैटिंग फर्स्ट में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चला। दोनों ओपनर ने रन बनाए, उसके बाद पूरा कोलैप्स हुआ। फिर 5 नंबर के प्लेयर ने रन बनाए। तो जो लगभग जो चीज़ें हम बताते हैं वो होता है, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। चलिए इस मैच की बात कर लेते हैं। इस मैच में भी कई चीज़ें हम आपको बताएंगे, देखते रहिए। देखिए मैं पिच रिपोर्ट पे फिर बोल रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं करता, मैं गेम किस तरह चल रहा है उस पर भरोसा करता हूँ। देखिए अभी हमने सोचा था मुंबई का ग्राउंड है, बहुत अच्छा स्कोर बनेगा, पर क्या हुआ, थोड़ी सी पिच में कुछ परिवर्तन आ गया होगा और विकेट स्लो हो गया। पर फिर भी यहाँ का ग्राउंड जो है वो बैटिंग का फेवर के लिए होता है। 200-210 रन बनते हैं स्टार्टिंग में, पेसर को मदद करता है। तो वो हम आगे रिकॉर्ड्स जो है उनको देखेंगे और जो मैच खेले गए हैं उनके हिसाब से हम पैटर्न पे बात करेंगे, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये एन चिन्नास्वामी का रिकॉर्ड है। टोटल 164 मैच खेले गए हैं। एवरेज स्कोर 170 175 प्लस के साथ हैं। बैटिंग फर्स्ट 73 बार जीती है और बैटिंग सेकंड 89 बार जीती है। ऑलमोस्ट 16 मैचों का अंतर है। 150 से कम स्कोर 50 बार हुआ है। 150 से 170 का स्कोर 37 बार हुआ है। 170 से 189 का स्कोर 33 बार हुआ है और 190 का स्कोर 44 बार हुआ है। तो दो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है कि एक तो या तो 150 से कम का स्कोर बने या फिर 190 के ऊपर का स्कोर बने। ठीक है, दोनों मैक्सिमम परसेंटेज में है, तो हो सकता है हमें मान के चल रहा है कि इन दोनों के बीच का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना। टोटल मैच यहाँ खेले गए 164। पेसर को मिले हैं 501 और स्पिनर को मिले हैं 237। हम जो देख रहे हैं यहाँ भी वही देख रहे हैं कि पेसर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कल के मैच में विल जैक एक तुरुप का इक्का आया और उसने विकेट निकाल दिया जो आउट ऑफ द बॉक्स था पूरा। इस टाइप की चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। टोटल कितने मैच खेले गए हैं? 33 मैच खेले गए हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो आरसीबी 16 बार जीती है और पंजाब 17 बार जीती है। तो बहुत नेक टू नेक है, आज भी नेक टू नेक रहेगा और मेरे लिए पंजाब का जो है, पंजाब थोड़ा सा अपर हैंड में रहेगी। पर देखते हैं आगे। एम चिन्नास्वामी के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। अभी तक इस वेन्यू पे 2 मैच खेले गए हैं इस आईपीएल में। दोनों दोनों मैच में जो चीजें दिख रही हैं कि पहली और दूसरी इनिंग, दोनों इनिंगों में, पहली इनिंग में 7 और 8 विकेट गिर रहे हैं। तो फर्स्ट इनिंग में 7 और 8 गिर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ हुआ है। एक बार 6 विकेट फास्टरों ने लिए और 2 विकेट लिए स्पिनरों ने, और एक बार 2 विकेट लिए फास्टरों ने और 4 विकेट लिए स्पिनरों ने। ये 2 मैचों में हमको ये देखने को मिला। और इन्हीं की दोनों की सेकंड इनिंग में देखा जाए तो 3 विकेट फास्टर, 2 विकेट फास्टर, 1 विकेट स्पिनर और 0 विकेट स्पिनर। दोनों मैच चेज हुए हैं। दोनों मैच लगभग 170 रन से कम थे, एवरेज स्कोर से कम थे। एवरेज स्कोर से अगर ऊपर जाएगा मामला तो शायद नहीं चेज होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है 218, 191 पे 7, 187, 140 पे 10। फिर आपका 287, 262 पर चेज नहीं हुआ, 181, 153 चेज नहीं हुआ, 182, 186 चेज हुआ और 176, 178 चेज हो गया। कुल मिलाकर 175 के ऊपर, 190 के आसपास का स्कोर जो रहेगा वो नॉट चेजेबल रहेगा यहाँ पर। और लगभग जो हम देख रहे हैं, अगर हम इन 2 मैचों को छोड़ दें और नीचे के दोनों मैच देखें तो स्पिनरों को 1 या 2 विकेट मिल रहे हैं फर्स्ट इनिंग में। यहाँ भी हम इन दोनों मैचों को छोड़ दें तो 1 या 2 विकेट मिल रहे हैं स्पिनरों को। और पिछले मैच में भी यही हालत थी, सेकंड इनिंग में 1 या 2 विकेट मिले हैं स्पिनरों को। एक चीज हमारे लिए क्लियर हो गई है कि सेकंड इनिंग में स्पिनर हमारे लिए 1 से 2 विकेट लेके जा रहा है, इससे ज्यादा उनको नहीं मिल रहा है। फर्स्ट इनिंग में जरूर हमको यहाँ एक बार 4 विकेट देखने को मिल रहा है, इसके अलावा 1 से 2। तो मैं आज फिर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्पिनर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। 1 से 2 विकेट स्पिनर लेंगे तो वो 1 से 2 के हिसाब से ही हमको स्पिनरों का चयन करना है। ये जो 8 प्लेयर हैं मैं फिर आपके लिए लाया हूँ। ये 8 प्लेयर पी साल्ट, प्रभसिमरन, श्रेयस अय्यर, पी आर्या, विराट कोहली, जॉस हेजलवुड, रजत पाटीदार और हर्षदीप, ये 8 प्लेयर एक साथ ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। आप टीम बनाएं तो 5, 6, 4, 4 से 5, 6 तक के ही प्लेयर लेंगे इनमें से।
जिनका कॉम्बिनेशन आप बना के अपनी टीम में ले सकते हैं। ये 7 8 एक साथ टीम में नहीं आएंगे, ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। तो आप आपके हिसाब से जब हम अभी हम जो देखेंगे आंकड़े, रिकॉर्ड्स देखेंगे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग के, तो वहां जो जो प्लेयर फिट बैठ रहा है उसको लीजिएगा, और ड्रॉप बड़ा नाम है और अगर वो उस नंबर पे परफॉर्म नहीं आ रहा है इस ग्राउंड पे तो बिल्कुल ड्रॉप करना। हमने पिछले मैच में भी बताया था कि श्रेयस अय्यर 3 नंबर पे फ्लॉप होंगे और श्रेयस अय्यर बिल्कुल फ्लॉप रहे, तो ये चीज थोड़ा सा हम देख के चलेंगे, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये ऑटो प्लेयर एक साथ टीम में नहीं आएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका कॉम्बिनेशन बनाना है 4 या 5 प्लेयर का। आगे हम बात करेंगे परफॉर्मेंस वाइज कौन सा प्लेयर आज परफॉर्म करेगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। प्लेइंग 11 की बात कर लें तो फिल साल्ट, विराट कोहली, पल्लिकल, रजत पाटीदार, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर, जस हजलवुड, जस दयाल और श्रेयस शर्मा। तो ये लगभग लगभग की प्लेइंग 11 है यहाँ की। बात करें पंजाब की प्लेइंग 11 की, तो पंजाब की प्लेइंग प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन, श्रेयस, नेहाल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल। मैंने स्टोइनिस वापस लिया है, अगर हो सकता है कि जॉस हेजलवुड को जॉश इंग्लिश को खिलाएं, पर मुझे संभावना है कि वापस से शायद स्टोइनिस की वापसी हो जाए। शशांक सिंह, विजय विशाख, यश ठाकुर की जगह ये खेलेंगे, मार्को जॉनसन, अर्शदीप सिंह, चहल और जेवियर बार्टले। ठीक है, ये पंजाब की पॉसिबल 11 है। सिर्फ एक आपका स्टोइनिस का है, तो मुझे स्टोइनिस लगता है कि स्टोइनिस खेलेंगे या फिर जॉस इंग्लिश होंगे, तो फिर उनको देखेंगे हम। अब हम प्लेयर की रिकॉर्ड की बात कर लें तो फिर उसके बाद हम इनिंग्स पे जाएंगे। प्लेयर की रिकॉर्ड्स की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रियांश आर्या 22, 36, 103, 0, 8 लगातार अच्छा खेल रहे हैं। इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे आरसीबी के अगेंस्ट, तो देखने वाली बात होगी। हम देखेंगे कि ओपनर का रिकॉर्ड कैसा है। प्रसिमरन दिल लगातार 2 मैचों में परफॉर्म कर रहे हैं, एक इनिंग में 25 रन। आज मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्लॉप रहेंगे, और फर्स्ट इनिंग में हम प्रियांश आर्या को जरूर प्रेफर करेंगे, सेकंड इनिंग में इनको भी हम रोटेट करके चलेंगे, ठीक है। श्रेयस अय्यर की बात करें, पिछली इनिंग में 0 खेला है, 82, 9, 10, 52। आज जरूर परफॉर्म करेंगे ऐसा लगता है। तो इनका वेन्यू पे रिकॉर्ड है 5 इनिंग में 178 रन, 44 का एवरेज है इस वेन्यू पे। तो वेन्यू में खेलना पसंद करते हैं, आरसीबी के खिलाफ भी पसंद करते हैं। ये 30-50 रन का 2 स्कोर खेल के आ रहे हैं, 3 बड़ी बड़ी पारियां खेल के आ रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी इनके लिए, ठीक है। हम नेहाल वजीर की बात करें तो 0, 82, 9, 10, 52 5 इनिंग में अच्छा खेले हैं। इस वेन्यू पे अच्छा एवरेज है, 44 का एवरेज है, तो इस वेन्यू के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात कर लें हम स्टोइनिस की, स्टोइनिस का इसी 8 इनिंग में 203 रन है, 2 विकेट ले चुके हैं हम। स्टोइनिस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी इस पे सस्पेंस है, तो देखेंगे हम इनको। मैक्सवेल 7 रन 1 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 18 इनिंग में 354 रन है और 10 विकेट ले चुके हैं। तो लगभग लगभग आरसीबी के खिलाफ हर मैच में विकेट ले रहे हैं और रन भी बना रहे हैं, तो हो सकता है कि हम आज इनको लेके चलें, ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं आज ये। शशांक सिंह बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि टीम कोलैप्स करती है और इनकी बैटिंग आएगी तो शायद ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज आप इनको छोड़ दीजिए बिल्कुल। मार्को जॉनसन पिछले मैच से फॉर्म में आ गए हैं, 3 विकेट लिए हैं, उसके बाद अभी तक लगातार 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं मिला है और एक विकेट मिले। इस वेन्यू पे खेले नहीं है और आरसीबी के अगेंस्ट 3 और 2 विकेट ले चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट होंगे आरसीबी के खिलाफ। अर्शदीप की बात करें तो इस वेन्यू पे अर्शदीप के एक इनिंग में 0 विकेट है और 5 इनिंग में 1, 0, 1 विकेट है, तो हमारे लिए एक विकेट का प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि 2 या 3 विकेट का इंपॉर्टेंट है। तो अर्शदीप और मार्को जॉनसन हमारे लिए रोटेशन वाले प्लेयर रहेंगे टीमों में। जेवियर बार्टले की बात कर लें, अभी इस वेन्यू पे खेले नहीं है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। युजवेंद्र चहल ने पिछले मैच में वापसी करी है, तो थोड़ा सा आप देख के चलिएगा कि हम लगभग लगभग सभी लोग सोचेंगे कि युजवेंद्र चहल अच्छा करेंगे, तो युजवेंद्र चहल इस ग्राउंड पे बहुत खेले हैं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उनको पता है ये ग्राउंड कैसा खेलता है। लोग इन्हें कम परसेंटेज पे लेंगे लेकिन हम इनको लेंगे टीम में। विराट कोहली की बात कर लेते हैं। इस वेन्यू पे खेले हैं, 88 इनिंग में 3069 रन है। पंजाब के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, देखिए लास्ट 5 इनिंग में अच्छे रन है, तो आज के लिए हमारे लिए फिक्स प्लेयर हम इनको लेके जा सकते हैं। फिल साल्ट 5 इनिंग में 75, 26, 21 रन बनाए, लगातार ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और पंजाब के खिलाफ एवरेज भी इनका माशाल्लाह 61 का है, बहुत अच्छा एवरेज है, तो देखने वाली बात होगी। पल्लिकल का 8 इनिंग में 178 रन है और पंजाब के खिलाफ 9, 51, 21, 31, 40, तो
अच्छा परफॉर्म तो ये भी कर रहा है, पर एक साथ सारे लोग नहीं हो सकते, तो हम बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के रिकॉर्ड देखेंगे, वहां से हमको पता लगेगा कि हमको किसको लेना है और किसको छोड़ना है। रजत पाटीदार 25, 64, 12, 51, 34, 4 इनिंग में 60 रन। इस वेन्यू में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं रजत पाटीदार का, तो रजत पाटीदार को थोड़ा सा देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने 80% सिलेक्शन है उनका, लेके चलेंगे, पर इस वेन्यू पे उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो हमारे लिए वो रोटेट करने वाले प्लेयर रहेंगे। जितेश शर्मा 3, 40, 33, 12, 33, इस वेन्यू पे 3 इनिंग में 63 रन, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, छोड़ के चलेंगे हम इनको। अपना लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो विकेट लेस है अभी तक, सिर्फ एक में एक बार 10 रन बनाए, 2 विकेट लिए हैं, इसके अलावा विकेट भी नहीं मिले हैं, और पंजाब के खिलाफ 25 रन है, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड जा नहीं रहा है लिविंगस्टन का। तो हम थोड़ा सा देखेंगे इनको कि अगर ये हमारी टीम में फिट बैठते हैं तो जरूर इनको लेंगे, अदरवाइज इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। टिम डेविड बहुत इंपॉर्टेंट है। टिम डेविड को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लोअर परसेंटेज सिलेक्शन होता है, और अगर सेकंड बैटिंग होती है या फर्स्ट बैटिंग में भी अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो टिम डेविड बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, और रन बनाने में बहुत तेज गति से रन बनाते हैं, और छक्के और चौके से रन बनाते हैं। तो ड्रीम 11 का जो पॉइंट सिस्टम है अभी, जो ज्यादा छक्के चौके से रन बनाता है वो कम रन में भी ज्यादा ऊपर आ जाता है। तो टिम डेविड को हम उस सिचुएशन में लेंगे जब हम देखेंगे कि टीम कोलैप्स कर रही है या ऊपर के 2-3 रन नहीं बना रहे हैं, और फिर टिम डेविड का बैटिंग आता है, या सेकंड इनिंग में चेजिंग में हम उनको लेंगे। तो टिम डेविड बहुत ट्रम्प और इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए हो सकते हैं। कुणाल पांड्या की बात करें तो 1 विकेट, 4 विकेट, 0-0, एक बार 4 विकेट लिए हैं इस पूरे आईपीएल में उन्होंने एक साथ, इसके बाद उनको विकेट नहीं मिले हैं, एक विकेट मिला, और बाकी जो 3-4 मैच है वो तो 0 विकेट पे निकले हैं। तो कुणाल पांड्या 50% के आसपास की पिक होगी और लोगों ने लिया होगा, तो आप ही एक आध टीम में इनको रोटेट करना, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलना, क्योंकि बहुत अच्छा आईपीएल इनका अभी तक जा नहीं रहा है। भुवनेश्वर कुमार की बात की जाए तो लगातार विकेट ले रहे हैं, एक विकेट, 2 विकेट। तो जॉस हेजलवुड के पीछे जाएंगे, और हम अगर भुवनेश्वर कुमार के साथ जाते हैं तो शायद हमारा थोड़ा सा अपर एंड हो जाएगा। तो ये हमको थोड़ा सा चूज करना है भुवनेश्वर और जॉस हेजलवुड में, तो हम इनको रोटेट करके चलेंगे दोनों को, क्योंकि थोड़ा सा परसेंटेज भी आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि जॉस हेजलवुड शायद मेरे हिसाब से 80-81% के आसपास का सिलेक्शन है, और वहीं भुवनेश्वर कुमार 50-45 ऐसा कुछ है। तो अगर ये रोटेशन में इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। जॉस हेजलवुड भी लगातार 2 मैचों में 0-0 विकेट ले चुके हैं पंजाब के खिलाफ, तो पंजाब के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं इनका। देखना, हमें हो सकता है इनको हायर परसेंटेज में इनको ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। सुयश शर्मा ने एक इनिंग में 1 विकेट लिए हैं, स्पिनर इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं इस ग्राउंड पे, और सुयश शर्मा कोई बहुत अच्छी स्पिन कराते नहीं है। हाँ, थोड़ा विकेट टू विकेट डालते हैं तो रन जरूर रोक लेते हैं, पर विकेट बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है उनको इस सीजन में। यश दयाल की बात करें तो लगातार विकेट ले रहे हैं, एक विकेट, 2 विकेट, एक बार 0 है उसके बाद विकेट मिले हैं। पंजाब के खिलाफ 2 इनिंग में 1 ही विकेट लिया है। तो लेफ्ट आर्मर में हमारे लिए रोटेशन रहेगा, यश दयाल, जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर में से हम किन्हीं दो को रखेंगे, तो वो कॉम्बिनेशन कर। अब ये जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको मैं ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को देख के मैं टीम बनाता हूँ, और इसी को देख के मेरे 9-9, 10-10 प्लेयर आए हैं। एक आध प्लेयर आगे पीछे हो रहा है, और जरूर वो हम जिस तरह से अगर खेल रहे हैं इस तरह से, तो निश्चित ही बहुत अच्छा किसी दिन रिजल्ट आएगा इसका। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, ये दोनों ओपनरों ने यहाँ रन बनाए थे, यहाँ दोनों ओपनर ऑलमोस्ट फ्लॉप रहे, यहाँ फिर दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा और एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ फिर दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया और एक ओपनर फ्लॉप रहा। अब देखिए, ये 218, 163, 169 अभी के मैच हैं, और ये पुराने मैच हैं 287, 181 वाले। अब जब हायर स्कोरिंग मैच हो रहा है, तो क्या देख रहे हैं हम कि टॉप ऑर्डर चल रहा है, टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, और जब 147, 160 रन हो रहा है तो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉप हो रहा है। अब हमने क्या देखा है, हम एक चीज ये देखेंगे कि 1 इनिंग, 2 इनिंग, 3 इनिंग और 4 इनिंग, 9 में से 4 बार ऐसा हुआ है जब हमारे दोनों ओपनर चले हैं। ठीक है, मतलब दोनों ओपनरों ने थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर करा है, और एक बार और 2 बार, 9 इनिंग में 2 बार ही ऐसा हुआ है जब हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। तो 4 और 2 6, और बची हुई 3 इनिंग ऐसी रही जहां हमारा एक ओपनर चला है। तो
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दो चीजों की बन रही है कि हम दोनों ओपनर को लेके चले या फिर दोनों में से किसी एक को ले। ठीक है, तो हम दो अभी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये तो हमने ओपनरों का रिकॉर्ड देख लिया। अब हम तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो तीसरे नंबर का प्लेयर यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ भी फ्लॉप रहा, यहाँ अच्छा खेला, यहाँ अच्छा खेला, यहाँ फिर फ्लॉप रहा, यहाँ अच्छा खेला, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ अच्छा खेला और यहाँ भी अच्छा खेला। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस वेन्यू पे अभी तक 2 बार जो हुआ है वह तीसरे नंबर के प्लेयर ने रन नहीं बनाया। तो स्वाभाविक बात है, बाकी 5 इनिंग में उसने अच्छे रन करे हैं और 2 इनिंग में वो फ्लॉप रहा है। तो ये एक संभावना ये होती है कि आज हमारा तीसरे नंबर का प्लेयर रन करेगा या फिर फ्लॉप हो जाएगा। 2 संभावना में से एक ही संभावना, 2 संभावना है, उनमें से एक चीज कोई पॉसिबल है होगी। पर जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि 2 लगातार मैचों से यहाँ फ्लॉप हो रहा है और यहाँ 2 लगातार मैचों में चला भी है। तो आज ये मान के चले हम हमारा तीसरे नंबर का प्लेयर स्कोर करेगा। ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन है। तो हम इसको 5 में से 4 टीम या 3 टीम में रखेंगे और 2 टीम में हम इसको रोटेट करेंगे। अब कब चलेगा ये मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको। चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें 25, 12, 38, 52, 37, 32, 24, 28 और ऑलमोस्ट 7। 4 नंबर का प्लेयर है जो मोस्टली परफॉर्म कर रहा है, मतलब रन बना ही रहा है और ड्रीम टीम में आने के लायक रन बना रहा है। तो 4 नंबर एक हमारे लिए फिक्स वाला मामला हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर में से जितने 4 हमने देखे अभी उनमें से फिक्स सिर्फ 2 चीजें हुई, या तो दोनों ओपनर फिक्स या दोनों में से एक ओपनर फिक्स। ठीक है, और एक 4 नंबर फिक्स। तो ये 2 प्लेयर तो हमको पता लग गए अभी बैटिंग फर्स्ट में से। अब नीचे हम और बात कर लेते हैं 5वें नंबर की। तो देखो यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 54 रन है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ 32 है, यहाँ 30 है, यहाँ 37 है, यहाँ 40 है, यहाँ 3 है और यहाँ 23 है। तो क्या देख रहे हैं हम 3, 4, 5, 6, 9 में से 6 इनिंग है जहाँ हमारे 5 नंबर का प्लेयर चल रहा है। तो 5वें नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो 6, अभी तक हमने 5 बैट्समैन देख लिए ऊपर के और 5 में से 2 लोग 4 नंबर और 5 नंबर जो है वो हमारे लिए फिक्स में आ गए। ठीक, छठा नंबर रन बना रहा है, 2 बार रन बनाए हैं 33 और 35, बाकी जगह कोलैप्स है। तो हम 6 नंबर तक लग रहा है हमको, यहाँ तक 6 नंबर तक की बैटिंग जो है फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो रन बनाएगी। अच्छा, अब हम एक चीज और देख लेते हैं। अभी हम ये मान के चलते हैं 163 है, हम मानते हैं 180 180 185 का आज मैच होगा, इससे ज्यादा का नहीं हो रहा है। तो हम उस हिसाब से टीम बनाएंगे। तो क्या बोलना है, सबसे पहली चीज, अगर हम दोनों ओपनरों को साथ में लेके चल रहे हैं एक टीम, हमने दोनों ओपनर रखे, तो हम 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या कोई भी हो। फिर हम क्या करेंगे, 4 नंबर और 5 नंबर हमारे फिक्स हो जाएंगे, ये 4 बैट्समैन। फिर हमारा एक एक सिचुएशन हम ये बनाएंगे कि दोनों ओपनरों में से हम किसी एक को लेंगे, हम 3 नंबर को लेंगे और फिर हम इन दोनों को भी ले सकते हैं। 4 बार हुए हैं, इन दोनों में से अगर हम किसी एक को लेंगे तो 4 एक टीम में हम 4 नंबर ले लेंगे और एक टीम में हम 5 नंबर ले लेंगे, हम इन दोनों को रोटेट कर लेंगे। ये 3 तरीके के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इससे ज्यादा इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है। आप दोनों ओपनर को साथ में लेके चलिए, 3 नंबर ड्रॉप करना, 4 नंबर और 5 नंबर ले लेना, फिर दोनों ओपनर में से किसी एक को लेना, 3 नंबर फिक्स करना, 4 और 5 में से किसी एक को ले लेना। तो ये रोटेशन में आपकी 3 टीम बन जाएगी। ठीक, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम 4 बल्लेबाज लेना है हमको। अभी हम वो भी देख लेते हैं। ये देखिए 37, 22, 25 और 37, 3 बल्लेबाज आए, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 बल्लेबाज आए। यहाँ लगभग 4 बल्लेबाज आए हैं ऊपर के टॉप ऑर्डर के, यहाँ 2 और एक 3, यहाँ 3 बल्लेबाज आए हैं, यहाँ भी 3 बल्लेबाज आए हैं, यहाँ पूरा टॉप ऑर्डर ही आ गया है, यहाँ 2 और एक 3, 3 आए हैं, यहाँ 3 आए हैं। तो कितना भी बड़ा रन स्कोर बन रहा हो पर 3 ही बैट्समैन आ रहे हैं, बहुत कंडीशन हो रही होगी तो 4 आ रहे हैं। तो एक टीम ऐसी हो भी रख लेना जिसमें 1, 2, 3, 4 आप पूरे रख लें, बाकी तो मैंने जो आपको बताया है वही करना है। हमको दोनों ओपनर में से एक ओपनर लेना है और बैटिंग फर्स्ट में हम प्रियांश आर्या को लेंगे और प्रभसिमरन सिंह को ड्रॉप कर देंगे, और बैटिंग फर्स्ट में हम इन दोनों को भी ले लेंगे और बैटिंग सेकंड में भी हम प्रियांश आर्या के साथ जाएंगे, प्रभसिमरन को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है,
अब हम बैटिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड देखिए, 2-7-7। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक ओपनर चला, एक ओपनर फ्लॉप रहा, एक ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर चला, एक ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर है, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 कंडीशन ऐसी है जहां दोनों ओपनर रन बना रहे हैं। ठीक, बाकी कंडीशन क्या कह रही है, एक जगह 1, 2, 3, 4 और 5। 5 जगह ऐसा हो रहा है कि एक ही ओपनर रन बना रहा है, तो 3 जगह ऐसा है कि दोनों ओपनर और 5 जगह एक ही रन बना, तो दो दो चीजें हम लेके चलेंगे। या तो हम क्या करेंगे, सेकंड इनिंग में हम दोनों ओपनर को साथ में लेंगे। 5 अगर टीम बना रहे हैं तो 2 टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें दोनों ओपनर को ले रहे हैं, और 3 टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें से हम एक ओपनर को ले रहे हैं, और एक टीम हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम चेजिंग में दोनों ओपनर को फ्लॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो 7 फ्लॉप, यहाँ 73 फ्लॉप फ्लॉप, ये पूरी लाइन फ्लॉप है। फिर 29, 50 और 3। आज मैं सेकंड इनिंग के प्लेयर में सेकंड इनिंग में तीसरे नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करके चलूंगा। श्रेयस अय्यर रहेंगे तो उनको रोटेशन करूंगा, और देवदत्त पल्लिकल को मैं टोटली ड्रॉप करूंगा। और लगभग लगभग मुझे जो सिचुएशन दिख रही है वो यही दिख रही है कि तीसरे नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में ऑलमोस्ट फ्लॉप रहेगा। ठीक है, तो आप तीसरे नंबर के प्लेयर पे, श्रेयस अय्यर पे भी ज्यादा दाव ना खेलें। अगर सेकंड इनिंग है तो उनको भी रोटेशन करके रखना आप। पिछले मैच में मैंने बोला था श्रेयस अय्यर फ्लॉप रहेंगे, और बिल्कुल वो फ्लॉप हुए। आज भी जो रिकॉर्ड्स बता रहा है वो ये बता रहा है कि सेकंड इनिंग में तीसरे नंबर का प्लेयर बहुत कम चांसेस है कि रन स्कोर करेगा। तो आप श्रेयस अय्यर के साथ अगर जाते हैं तो टीम खराब करने वाली बात होगी। चौथे नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में लगातार परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चौथे नंबर का प्लेयर लगातार फ्लॉप परफॉर्म कर रहा है, तो आज सेकंड इनिंग में चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स रहेगा। पांचवें नंबर की बहुत ज्यादा बैटिंग आई नहीं है और वो फ्लॉप रहा है। छठा नंबर जरूर अच्छा काम कर रहा है। देखिए 83, 57, 42, 38, तो कुल मिलाकर छठा नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब या तो हम ये करेंगे, पहले दोनों ओपनर हमने फ्लॉप कर लिए, दोनों ओपनर फ्लॉप हुए तो हम 3 नंबर पे ऑलमोस्ट हमारा फ्लॉप मान के चल रहे हैं, तो ये तीनों फ्लॉप हो गए। तो फिर हम 4, 5 और 6 के साथ जाएंगे, या फिर 4, 4 और 6 के साथ जाएंगे, 5 को भी हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक, 2 प्लेयर आएंगे मात्र। फिर एक कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर को लेंगे, तीसरे नंबर को फिर ड्रॉप करेंगे, चौथा और छठे के साथ जाएंगे। ठीक है, दोनों ओपनर को अगर हम साथ में ले रहे हैं तो दोनों ओपनर, फिर चौथा नंबर लेंगे, और फिर कोई भी नहीं लेंगे। दोनों ओपनर लेने हैं अगर, फिर हम क्या करेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा ड्रॉप करेंगे और सीधे छठा नंबर के ले लेंगे। ये 4 सिचुएशन हमारी बन रही है, जिसमें आपको क्या करना है एक बार फिर समझ लो। अगर दोनों ओपनर को हम फ्लॉप मान रहे हैं तो 3 नंबर भी फ्लॉप होगा, 4, 5, 6 हम तीनों को ले लेंगे, ये एक कंडीशन हमारी। तो दोनों ओपनर को फ्लॉप मान रहे हैं, तीसरे नंबर को तो हमको फ्लॉप मानना ही है, 4, 5, 6 में से हम 2 ले लेंगे, ये 2। तीसरी जो बन रही है हमारी संभावना, हम दोनों ओपनर में से एक लेके चलेंगे, 3 नंबर को तो हम ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर हमारा फिक्स है, 5 और 6 में से एक ले लेंगे। बस ये 3 चीजें बन रही हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे और फिक्स कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, विराट कोहली को हम फिक्स करके चलेंगे आज। विराट कोहली का होम ग्राउंड है और हम, मुझे उम्मीद है कि वो आज रन बनाएंगे। तो फिल साल्ट और विराट कोहली को लेकर एक एक टीम जरूर बनाइएगा। और अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग। बॉलिंग हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 में से 6 मैच है जहां लेफ्ट आर्मर को बराबर विकेट मिल रहे हैं। राइट आर्म फास्ट की बात करें तो 1, 3, तो 5, 6 मैचों में राइट आर्म फास्ट को भी लगातार विकेट मिल रहे हैं। फिर राइट आर्म फास्ट मीडियम की बात करें तो ये 5 मैचों तक लगातार 2-2 राइट आर्म फास्ट वालों ने विकेट लिए हैं। यहाँ का पूरा 4 मैचों का कॉलम खाली है। स्पिनर की बात करें तो लेग स्पिनर जरूर थोड़े बहुत विकेट ले रहे हैं, बाकी कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी विकेट मिल रहे हैं। तो अब हमें सिलेक्शन करना है कि हमको टीम कैसे बनानी है। अगर बेंगलुरु पहले बॉलिंग कर रही है
तो हमारे लिए यश दयाल, भुवनेश्वर और जॉस हेजलवुड, हम इन तीनों फास्टरों को रख लें, या फिर भुवनेश्वर और हेजलवुड में से मैं भुवनेश्वर को ले लें, और लेग स्पिनर में हम सुयश की जगह अगर हम लिविंगस्टन ले लें तो एक बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। सुयश शर्मा विकेट एक या दो विकेट, एक ही विकेट मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, और अगर लिविंगस्टन बॉलिंग करता है, लिविंगस्टन को विकेट मिलता है तो बैटिंग से भी थोड़े बहुत रन बनाता है, तो ड्रीम टीम में आने की संभावना है। सुयश को लेके इतनी संभावना नहीं है। तो एक में क्या कर रहे हैं हम, यश दयाल, इन दोनों फास्टर में से एक लिविंगस्टन ले लें, फिर हम वही ये दोनों फास्टर, और हम एक में कुणाल पांड्या ले लें, भाई तीन में यहाँ विकेट मिल रहे हैं लेफ्ट आर्म को, या फिर हम एक काम करें, यश दयाल को ड्रॉप करें, दोनों राइट आर्म को फास्ट ले लें और कुणाल ले लें। पर मेरे हिसाब से आज जॉस हेजलवुड थोड़ा सा आप देख के चलिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आज जॉस हेजलवुड फेल रहेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन वो देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन तीन ये बन रहा है कि तीनों फास्टर में से हम दो फास्टर लेके जाएं और इन तीनों स्पिनरों में से किसी एक को लें। तो तीन में से स्पिनर हमारे लिए जेन्युइन तो दो ही हैं, सुयश और कुणाल, तो सुयश और कुणाल को हम रोटेट कर लें। ठीक, अब हम बात करते हैं इस तरफ मार्को यानसन, अर्शदीप। तो मेरा मानना यह है कि आज हम मार्को यानसन के साथ जाएं, अर्शदीप को ड्रॉप करें, राइट आर्म फास्ट में जेवियर बाटले को हम बिल्कुल लेके चलें, ठीक, या फिर हम इन दोनों लेफ्ट आर्मों को डालें। तो और विजय विशाख को वैसे विकेट नहीं मिले, वो रन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप अर्शदीप और जेवियर बाटले, अर्शदीप और मार्को यानसन में से एक, जेवियर बाटले फिक्स, और यूजी को लेके चलना आज। यूजी का होम ग्राउंड है, यूजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल को भी बैट्समैन में रखना, आज स्पिनरों को एक एक विकेट जो दिख रहे हैं, तो इन दोनों को अगर एक विकेट मिलता है तो हो सकता है मैक्सवेल दो विकेट ले जाए, जैसा कल विल जैक के साथ हुआ है। तो हम यूजी को भी ड्रॉप करके इनमें से एक फास्टर लें, एक फास्टर यहाँ से लें और मैक्सवेल ले लें, ठीक है ना। बाकी हम लेग स्पिनर को देख रहे हैं, उसको दो दो विकेट मिल रहे हैं, तो लेग स्पिनर जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर तीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दो फास्टर एक स्पिनर, दो फास्टर एक स्पिनर। एक स्पिनर को आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है दो फास्टर के साथ भी जा सकते हैं, तीन फास्टर के साथ जा सकते हैं पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग की बात कर लें, सेकंड इनिंग में भी हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट वाला जो है उसको अगर दो मैच छोड़ दिया है तो लगातार विकेट मिले हैं, राइट आर्म फास्ट को कम विकेट मिल रहे हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम को भी लगातार विकेट मिल रहे हैं, पर विकेट कम गिर रहे हैं सेकंड इनिंग में। तो सेकंड इनिंग में हम स्पिनरों को ड्रॉप करके चलेंगे, फास्टरों के ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे, ठीक। एक आध टीम में सिर्फ स्पिनर रखेंगे, तो एक स्पिनर एक फास्टर और दो फास्टर का हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। हम दो फास्टर में सेकंड इनिंग में हमारे लिए यश दयाल और भुवनेश्वर, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से मार्को यानसन और जेवियर बाटले, या अर्शदीप और जेवियर बाटले का कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, बस यही चलेगा, ठीक है ना। ज्यादा कॉम्बिनेशन सेकंड इनिंग में बनेंगे नहीं, विकेट कम गिरेंगे। आप मान के चलना दो फास्टर या एक फास्टर एक स्पिनर, इसका आप कॉम्बिनेशन बना लेना, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। अब अगर हम बात कर लें तो मेरा आपसे सबसे वही निवेदन है कि हम जो ये बताते हैं, ये देखिए 4 विकेट लेफ्ट आर्मों को मिले, 2 विकेट मिले, 3 विकेट मिले, तो सेकंड इनिंग में लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेके चलिएगा। और राइट आर्म फास्ट को भी 3 विकेट मिले हैं, 1 विकेट मिला है, तो राइट आर्म फास्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2 फास्टर लेके भी हम जा सकते हैं सेकंड इनिंग में। वीडियो प्लीज पूरा देखिए, देखा करिए, और है ना जो मैं बता रहा हूँ, जो नंबर्स में बताता हूँ कि 1 4 2 ये लिख लिया करिए सेकंड इनिंग के, फर्स्ट इनिंग के, तो वहाँ कॉम्बिनेशन आपको बनाने में आसानी होगी। और बहुत अच्छा पैटर्न है ये, इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं है, जो ग्राउंड्स खेल रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। और हम एक चीज हमेशा आपने कहीं भी सुनी होगी, जो हिस्ट्री है वो हमेशा रिपीट होती है, तो यहाँ भी यही है, ये गेम ऐसा ही है, जो इस गेम का सिनारियो है, इस गेम का पैटर्न है, वही पैटर्न फॉलो होता है कि ओपनर यहाँ जल्दी आउट होते हैं, फिर 3 नंबर आउट हो जाता है तो 4 नंबर चलता है, तो वही रोटेशन हम समझते हैं और उसी जगह हम खिलाड़ी फिक्स करते हैं। ये इस तरीके से आप चलेंगे तो निश्चित ही किसी एक दिन परफेक्ट आप कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। अभी भी आप जो बनाएंगे वो 90% 99% सही बैठ रहा है। एक आध जो चीज रहती है, जैसे जो मेरे बताने के बाद आप एक आध चीज आप खुद अपने मन से चेंज कर ले कि नहीं यार आज 4 को ड्रॉप करके 5 चल जाएगा, तो वैसा करने से आपका खुद का फायदा हो जाएगा और बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन को देख के चलिए और इसी तरह टीम बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।